हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर मेडिकल हो गए। मेडिकल होने के बाद में बहुत सारे साथियों को ये शिकायत होती है कि मुझे बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए अनफिट कर दिया है, या मैं मेडिकल का जो रिज़ल्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं रिट पिटीशन दाखिल करना चाहता हूँ। और काफ़ी कैंडिडेट्स रिट पिटीशन दाखिल भी करते हैं। यहाँ पर आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का एक फ़ैसला आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल की। ये रिट पिटीशन का नंबर है और वजह क्या है। देखिए, वजह यह है कि इनको टैटू था। अब टैटू की वजह से इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। पहले पूरा मैटर आपको दिखा देते हैं। प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड सीकिंग डायरेक्शंस टू द रेस्पोंडेंट्स टू अपॉइंट द पिटिशनर against the post of constable driver 2018 in the Indo-Tibetan Border Police ITBP force. Learned counsel for the petitioner states that the petitioner applied for the post of constable driver under OBC category and successfully qualified PET PST written test and documentation and practical test. सभी टेस्ट पास हो गए। उसके बाद में 14 सितंबर 2021 को रेफरल हॉस्पिटल आईटीबीपी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया। वहाँ पर ही वाज डिक्लेयर्ड अनफिट ऑन द ग्राउंड ऑफ ए टैटू एम्बोस्ड ऑन हिज राइट आर्म। दाहिने हाथ पर टैटू था, दाहिनी कलाई पर। इस वजह से उसको राइट आर्म पर जो टैटू था उस वजह से उनको अनफिट कर दिया गया। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंट्स दैट द टैटू मार्क ऑन द पिटिशनर्स राइट आर्म इज his own name and it does not cause any prejudice to anyone and the same is within the permissible limits as provided under the rules. He also states that none of the government guidelines prohibit tattoos एज ए मेडिकल डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि इनके एडवोकेट ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि टैटू जो है वो इनका खुद के नाम का टैटू है और टैटू किसी भी प्रकार की जो मेडिकल गाइडलाइन है उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाला टैटू नहीं है। ही ऑल्सो स्टेट्स दैट द कंडीशंस requirements laid down by the respondents are also not in accordance with the norms followed by the Indian Army. Having perused the paper book, this court finds that the recruitment of the petitioner for the post of constable driver in ITBP is taking place in accordance with advertisement number 2 public 2018, a copy of which has been filed at page 16 of the paper book. Clause 4.44 of the said advertisement stipulates the permissible category ऑफ टैटू एज अंडर मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड। अब इसमें देखिए टैटू के बारे में जो एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है वो क्या है। वो ये है कि कंटेंट बीइंग ए सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रेस्पेक्टेड एंड दस टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी टू बी परमिटेड। कि धार्मिक चिन्ह और नाम वाले टैटू जो कि इंडियन आर्मी में अलाउ किए जाते हैं वो सभी अलाउ किए जाएंगे। लोकेशन कहाँ होना चाहिए, तो टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डॉर्सम ऑफ द हैंड्स आर टू बी अलाउड। साइज क्या होना चाहिए, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो जब टैटू की बात आती है तो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि टैटू के बारे में जो मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है उसके अनुसार हमारा टैटू मान्य होना चाहिए और टैटू हमें रिमूव नहीं करवाना है। टैटू रिमूव नहीं करवाना है, उसके बाद क्या होता है ये आप खुद देख सकते हैं। और हम भी बार बार आपको यही कहते हैं कि टैटू आपका बॉडी पर कहीं भी है तो आप उसको रिमूव करवा लीजिए। बहुत सारे हमारे साथी सिर्फ टैटू की वजह से वो अनफिट हो गए। अब ये कैंडिडेट जो हैं इनका भी एक टैटू था, इनको जानकारी नहीं थी या जैसा भी था, टैटू की वजह से इनको आउट होना पड़ गया। और द पिटिशनर एडमिटेडली हैज़ ए टैटू ऑन हिज राइट आर्म विच इज़ द सैल्यूटिंग आर्म। कॉन्सिक्वेंटली द पिटिशनर इज़ नॉट एलिजिबल एज पर क्लॉज 4.44B of the advertisement.
The petitioner's reliance on the Indian Army policy is misconceived, as the petitioner is seeking recruitment in ITBP, and the advertisement on the basis of which he had applied contained the disqualification of clause 4.4. Having participated in the advertisement without demur, the petitioner cannot challenge the said disqualification of this stage. In any event, this court is of the view that the stipulation of disqualification of tattoo on the right arm is a classification that is based on an intelligible differentia, and the intelligible differentia has a rational relation on the object sought to be achieved, namely that the tattoo is visible while saluting. अब इसमें सीधा सा हिसाब ये है कि जब आप सैल्यूट कर रहे हैं उस समय आपका टैटू दिखाई दे रहा है तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन है। राइट हैंड पर टैटू है आपका और आप सैल्यूट कर रहे हैं उस समय टैटू दिखाई दे रहा है। यदि वही टैटू लेफ्ट हैंड पर होता है तो वहाँ पर आपको वो टैटू अलाउ हो जाता है। लेकिन हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि लेफ्ट हैंड पर भी यदि आपका टैटू है तो आप उसको रिमूव करवा लीजिए। टैटू आपने बचपन में बनवा लिया, उस समय आपको नहीं पता था कि मैं कभी फ़ौज में भर्ती होने जाऊंगा और ये टैटू जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा। अब ये कैंडिडेट जो है इनको बहुत अच्छे मार्क्स थे, सब कुछ सही था, बहुत मेहनत किया, लेकिन एक टैटू की वजह से सारी मेहनत बेकार हुई। कॉन्सिक्वेंटली द petitioner's candidature has been rightly rejected. In view of the aforesaid present writ petition along with pending application is dismissed. ये यहाँ पर petition जो है इनकी dismiss हो गई, यानी कि petition जो है वो dismiss हो गई। यहाँ पर टैटू की वजह से इनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, टैटू की वजह से इनको अनफिट किया गया। उसके बाद इन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया। अब देखिए, कुछ हमारे साथियों को ये भी कहना होता है कि जब हम रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। 14 सितंबर को इनका मेडिकल हुआ था और उसके बाद 26 नवंबर को इनका फैसला हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लगता है। सर्विस मैटर जो है उसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है, क्योंकि यदि ज़्यादा लंबा समय लगेगा तो फिर उस सर्विस मैटर की इम्पोर्टेंस क्या रहेगी। तो देखिए, अभी तक जो ड्राइवर का फाइनल लिस्ट भी नहीं आई है, उससे पहले इनका फ़ैसला हो गया है। यहाँ बदकिस्मती से इनके पक्ष में फ़ैसला नहीं हुआ है, लेकिन फ़ैसला हो चुका है। तो इस फैसले के माध्यम से देखिए, हम हमारे तमाम वो साथी, चाहे वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट हैं या एसएससी कांस्टेबल जीडी के कैंडिडेट हैं या दूसरी कोई भर्तियां देखने जा रहे हैं, यदि आपकी बॉडी पर कहीं भी टैटू है तो आप उस टैटू को आप रिमूव करवा दीजिए। लेजर रिमूव करवा सकते हैं या आप सर्जरी करवा सकते हैं। लेजर जो है उसका भी अभी ऐसा टेक्निक आ गया है कि आप 1 या 2 सिटिंग में कंप्लीट रिमूव टैटू हो जाता है और टैटू रिमूव करवा कर आप अपना वर्दी का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। टैटू के साथ आप जाते हैं, आपके साथ रिस्क रहता है, और कहीं ऐसा ना हो कि टैटू के साथ आप जाते हैं और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने का मकसद हमारा यही है कि हमारे जो गांव के साथी जो मेहनत करते हैं, फिज़िकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि मेडिकल गाइडलाइन में टैटू के बारे में क्या लिखा गया है या दूसरे पॉइंट्स क्या हैं मेडिकल गाइडलाइन में, उनको जागरूक करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियोस बनाए जाते हैं। इसमें यदि किसी कैंडिडेट को, किसी साथी को, हमारे किसी पक्षकार को आपत्ति होती है तो वो वीडियो हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे तमाम उन साथियों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है जो भर्ती होना चाहते हैं लेकिन उनको मेडिकल गाइडलाइन की जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको भी यदि टैटू है तो आप भी टैटू को रिमूव करवा लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाए। जय हिंद।